नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद आज अपने गांव सैनिक कॉलोनी हरिपुर नायक हल्द्वानी से आपको कॉर्बेट के जंगल सोते हुए कोटाबाग ले जाऊंगा। ये रास्ते में रिलायंस मॉल पड़ा तो इसकी फ़ोटो भी मैंने खींच ली। ये शुरुआत होती है, थोड़ा हल्द्वानी के बारे में बता दूं। थोड़ा हल्द्वानी जो है वो कुमाऊं रीजन का एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी खोज जॉर्ज विलियम्स ट्रेल ने की थी 1834 में और 1942 में म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया था। हल्द्वानी का नाम हल्दू से पड़ा हुआ है और जिस इलाके से हम अभी गुजर रहे हैं ये कमलवा गांजा का इलाका और ये अब आम्रपाली इंस्टीट्यूट आने वाला है, जिससे बहुत से विद्यार्थियों ने यहाँ पास आउट किया है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है। यहाँ BCA, BBA, MCA, MBA, BTech वगैरह की पढ़ाई की जाती है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, जिसको शायद आप सब लोग जानते हैं। ये हल्द्वानी से अगर आप लोग हरिद्वार या देहरादून वाले रूट में जाते हैं तो रामनगर से पहले पड़ता है, हल्द्वानी से मात्र 5-6 किलोमीटर। और उसके बाद ये शुरुआत होती है आम्रपाली इंस्टीट्यूट के बाद ये भाखड़ा नदी है एक, जो नैनीताल की तरफ से आती है। ये भाखड़ा नागल वाला नहीं है, पंजाब वाला, ये यहीं का भाखड़ा है। और ये कॉर्बेट के जंगल्स की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ये कॉर्बेट्स के जंगल यहाँ तक का हैं पूरे रामनगर से लेके। कॉर्बेट के बारे में आपको ज़रा सी बात बता दूं कि जिम कॉर्बेट जी का एक घर भी है कालाडूंगी में, बहुत पुराना घर, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। उनका नाम पूरा था एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट। उनकी जो जन्म हुआ था वो 25 जुलाई 1875 में हुआ था। 25 जुलाई 1875 को वो पैदा हुए थे और 19 अप्रैल 1955 को उनकी मौत हुई थी। जो जिम कॉर्बेट थे, एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट, वो एक ब्रिटिश हंटर थे, ट्रैकर थे, इसके अलावा नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे इन जंगलों में वो आदमखोर शेर और तेंदुए मारे जो कि इंसानों को खाते थे और काफ़ी इनका नाम था। और ये जिम कॉर्बेट जो नाम पड़ा हुआ है वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ये इलाका कालाडूंगी से ही आगे, मतलब हल्द्वानी से ही आगे आते हुए चकलवा का पड़ता है। ये चकलवा से पहले के थोड़े आबादी वाला क्षेत्र है, जो जंगल के किनारे लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और काफ़ी खतरा है इन लोगों को, लेकिन तब भी यहाँ पे इन्होंने खेत वेत बना रखे हैं और ये लोग रहते हैं काफ़ी सालों से। और अब तो खैर काफ़ी बड़ा गांव बन चुका है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर आप हल्द्वानी के रास्ते जिम कॉर्बेट को जा रहे होंगे तो ये क्षेत्र ज़रूर पड़ता है हल्द्वानी के बाद। इसको चकलवा बोला जाता है, इसका जगह का नाम चकलवा है। थोड़ी सी यहाँ पे बाज़ार है और ये फिर चकलवा से आगे हम निकले हैं कालाडूंगी की तरफ, जहाँ पे कि आपको छोटा सा मार्केट मिलेगा और जिम कॉर्बेट जी का जो घर है वो भी इसी इलाके में है। मैं आज कोटाबाग के इलाके में जा रहा हूँ, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही सुंदर गांव है, जहाँ आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहेंगे और ये यात्रा बहुत सुखद रहेगी। ये देखिए, ये है जिम कॉर्बेट जी का घर। ये छोटा सा मैं ले पाया हूँ। ये जिम कॉर्बेट जी का घर है जहाँ वो रहते थे और ये ठीक कालाडूंगी रोड से थोड़ा आगे पर है। यहीं पर से रास्ता नैनीताल को जाता है, जो जा रहा है वो लेफ़्ट साइड को, और ये सीधा रास्ता फिर ये रामनगर से होते हुए आप हरिद्वार को इसी रूट से जाते हैं। इसी में थोड़ा आके फिर यहाँ पर से लेफ़्ट साइड अगर आप मोड़ लें, नहीं राइट साइड को मोड़ लें तो ये कोटाबाग को रास्ता जाता है और जो रास्ता वो छूट गया है वो रामनगर को जाता है, वहीं से फिर हरिद्वार को जाते हैं। और कोटाबाग के लिए यहाँ से हम टर्न ले लेते हैं। ये जंगल की एंट्री हो रही है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे लोगों ने लिफ्ट मांगी हमसे, तो हमने इनको लिफ्ट भी दी। 2 दोस्त थे और इनको मैंने यूट्यूब का सब्सक्राइबर भी बनाया अपना। ये जंगल की खास बात दोस्तों ये है कि ये कॉर्बेट का जंगल का एक भाग है, एक हिस्सा है और यहाँ पे काफ़ी जानवर, तेंदुए, भालू, हाथी वगैरह दिखते हैं, हिरन वगैरह काफ़ी दिखते हैं। रात के वक्त भी इस इलाके में आना बहुत ख़तरनाक होता है और दिन में भी अगर आप बाइक में अकेले में सफ़र कर रहे हैं तो ये 5-6 किलोमीटर का सुनसान जंगल है, कॉर्बेट का जंगल है। इसलिए इस सड़क के जो है दाईं तरफ नदी रहती है, तो यहाँ पे भालू, तेंदुए और बाघ वगैरह आते हैं, हाथी वगैरह आते हैं, जो कि पानी पीने आते हैं, ख़ास तौर से रात के वक्त। और दिन के वक्त भी खतरा मौजूद रहता है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉर्बेट जंगल का ही एक पार्ट है। अगर आप इसी में जंगल पैदल जाएंगे तो रामनगर की तरफ पहुँच सकते हैं 20-30 किलोमीटर बाद, 20-25 किलोमीटर में। वो तो सड़क का रनवे है, ये तो और भी कम है। देखिए जंगल की खूबसूरती देखिए, और इसमें भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है और पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं ज़्यादातर।
मैं इनके अंदर भी जाकर गया हूँ पहले, बहुत बार आपको दिखाया है मैंने। और बहुत काफ़ी अच्छे यहाँ पे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर ख़तरे की बात की जाए तो ख़तरा ज़रूर जानवरों को इस एरिया में रहता है। लेकिन ये 5 किलोमीटर का जंगल करीब पड़ता है और इसके बाद ही जो पहला गांव आएगा उसका व्यू बहुत ही देखने लायक होगा। आप बहुत खुश होंगे उसको देखकर। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो उस क्षण के लिए वेट करें कि जैसे ही ये घना जंगल ख़त्म होता है कॉर्बेट का, उसके बाद से कोटाबाग इलाके का ये एक गाँव मूसा बंगड़ शुरू होता है। गाँव की छटा देखने लायक है। ये कोटाबाग जो है हल्द्वानी से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है और ये उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा एक गांव, कस्बा मान लीजिए। इसमें मैं गिनती गांव जा रहा हूँ। यहाँ पहाड़ के किनारे बसा हुआ गांव है और इसके व्यू बहुत ही अच्छे हैं। कॉर्बेट जंगल की आपको एक और बात बता दूं कि ये करीब 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बैठा है और इसमें एरिया में पहाड़ भी है, नदियाँ भी हैं, बहुत सारे झरने भी हैं। इसकी स्थापना कॉर्बेट पार्क की 1936 में हुई थी और इसका मेन मकसद था कि बंगाल टाइगर को बचाने के लिए बंगाल टाइगर्स यहाँ पे लाए गए थे और 36 में इसकी 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जिम कॉर्बेट जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी कि 19 अप्रैल 1955 को मौत हुई थी। वो बहुत बड़े हंटर थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। ये हिंदुस्तान का एक नेशनलाइज्ड पार्क है। आप देख रहे होंगे कि कितना घना है और इन घने जंगलों के होते हुए जब मैं एनजीओ में कार्यरत था तो हल्द्वानी से कोटाबाग जाना मेरा करीब 500-600 बार हुआ होगा। वहाँ अकेले जंगल से 20 से होते हुए जाता था। डर इतनी लगती थी कि आप बाइक्स को 70, 80, 90 में भी भगाएंगे तो आपको लगेगा कि अगर कोई भालू या शेर आ गया तो जान खतरे में है। इसलिए बहुत ख़तरनाक जंगल है, बहुत बच के जाना पड़ता है। कार वाले तो सेफ रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये 5-6 किलोमीटर का जंगल अब ख़त्म होने वाला है और आने वाला है कोटाबाग से रिलेटेड पहला गांव मूसा बंगड़। देखिए कितना प्यारा गांव है, इसकी छटा देखते ही बनती है। बहुत ही प्यारा गांव, जंगल से लगता हुआ सटा हुआ ये पहला गांव पड़ता है। मूसा बंगड़ बोलते हैं इसको। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं और खेती बड़ी अच्छी तादाद में की जाती है। यहाँ पे दालों में आप अरहर की दाल, मलका की दाल, सोयाबीन की दाल, भट की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, हर तरह की दाल होती है। सामने देखिए पहाड़ी का व्यू, पहाड़ी के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा गांव मूसा बंगड़ और पहाड़ों में लगे हुए ये बादल, मनमोहक छटा, मनमोहक दृश्य। ऐसे व्यू आपको सिर्फ यहीं कोटाबाग में मिल सकते हैं और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में मिल सकते हैं। लेकिन ये हल्द्वानी से लगा हुआ बहुत ही अच्छा एरिया जो कि पहाड़ी से लगा हुआ है, प्लेन्स है और पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे की जाती है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि कोटाबाग में थोड़ा हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी है, इसलिए इलाज के लिए लोगों को यहाँ से हल्द्वानी ही आना पड़ता है। मैं इसी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गिनती गांव, वहाँ पे जा रहा हूँ और ये जिम कॉर्बेट के जंगल से लगे हुए इलाके हैं पूरे। जो ये गांव आपको देख रहे हैं इससे आगे है, पीछे 1-2 किलोमीटर में पूरे जंगल है। इसी बीच में आपको ये बस, और जो सामने की पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के उस पार नैनीताल है और यहाँ से एक रास्ता बन रहा है काफ़ी समय से, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। उम्मीद है कि भविष्य में बन जाएगा। और गांव के लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हरियाली है यहाँ पे और खेती तो काफ़ी बड़ी तादाद में की जाती है। ये मैं यात्रा कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस यात्रा का आनंद आप भी ले रहे होंगे। और मूसा बंगड़, कोटाबाग, नैनीताल के सभी वासियों से को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों तो उनको अपने घर और अपने इलाका देख के काफ़ी खुशी हो रही होगी और हर्ष महसूस हो रहा होगा। मैं इस इलाके में काफ़ी बार आ चुका हूँ और आज भी किसी काम से आ रहा हूँ और बारिश का दिन था तो मैंने सोचा आपको ये यात्रा करा दूँ, कॉर्बेट जंगल भी दिखा दूँ और कोटाबाग जैसा बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य वाला गांव भी दिखा दूँ। ये हम कोटाबाग क्षेत्र में घूम रहे हैं अब और कोटाबाग के गांव के इलाके हैं। इसी में होते हुए मैं गिनती गांव को जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये सब अच्छा लगा होगा कि अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए ये सब
कोटा बाग का इलाका है। मेहनती बहुत है यहाँ के किसान, बहुत ज़्यादा मेहनती है। और ये जहाँ पे गिनती गांव जो मैं बोल रहा था वो आ गया है। ये कोटा बाग, मेन कोटा बाग से हेड से 1-2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, रास्ता कट जाता है। तो मैं गिनती गांव की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए गिनती गांव के है खेत, जिसमें अच्छी इसकी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है। इसमें बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसमें काफ़ी अच्छी खेती हो सकती है। और दूरी पे देखिए उस पार पूरे पेड़ लगे हुए हैं और उसको उस तरफ कॉर्बेट के जंगल है। ये गांव भी जो है कॉर्बेट जंगल से लगा हुआ गांव है। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो मैंने पहले ही बताया आपको, जिम कॉर्बेट पार्क करीब 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और ये पहाड़ से लगता हुआ एरिया है कोटा बाग का, काफ़ी अच्छा है। इस एरिया में जो भी गांव बसे हुए हैं उस किनारे के जो भी जंगल हैं सब जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि जिम कॉर्बेट जंगल के आसपास गांव भी बसे हुए हैं। इस गांव में मैं अभी आपको भ्रमण करवा रहा हूँ। इसका नाम गिनती गांव है। गिनती एक सरनेम भी होता है इस इलाके के लोगों का, इसलिए इसका नाम शायद गिनती गांव रखा गया होगा। मेरी पहचान के गिनती लोग हैं काफ़ी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम गिनती गांव रखा गया है। और यहाँ जिस कार्य से मैं आया था, मैं किसी एनजीओ में एज फ्रीलांसर करता हूँ काम, तो उसमें आया था। उसको ऑफिस आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम लूँगा। आपको ये गिनती गांव का ही दिखा दिया मैंने। सामने पहाड़ियाँ देखिए, बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ लग रही हैं। और ये अब काम पूरा होने के बाद, ये उसी एनजीओ का बैकग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आंवले का करीब 30-40 बीघा में यहाँ पे बगीचा है, बहुत बड़ा आंवले का बगीचा। मैं आपको नहीं दिखा पाया, ये दूसरा बगीचा दिखा रहा हूँ एक। और सोसाइटी है एक, काश्तकार विकास सोसाइटी करके, उनका अपना एक फेडरेशन भी बना लिया है। देखिए पॉन्ड बना रखा है किसानों को दिखाने के लिए। ये ऊपर मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं। और ये है छोटी सी नर्सरी इनकी किसानों को करने के लिए। और अब ये मेरी गिनती गांव से वापसी हो रही है। वापसी में भी छटा बहुत ही अच्छी है। देखिए पहाड़ देखिए दूरी पे, उसके बादल और किनारे, इतनी खूबसूरती, इतने हरे भरे खेत, इतनी किसानों की मेहनत। इस एरिया को हमेशा ऐसे ही बना रखे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स का इंतजाम कर दिया, भगवान करे। इन प्रकृति की जो छटा है वो यहाँ देखते ही बनती है। मैं पहली बार तो जब यहाँ पे आया था, मैं तो उसको देख के एकदम अभिभूत हो गया था, पागल रह गया था। और कोटा बाग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे क्षेत्र में रहते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं भी यहाँ बस जाऊँ, क्या पता फ्यूचर में मैं यहाँ, क्योंकि मेरा इलाका पिथौरागढ़ भी अच्छा है वैसे, वहाँ भी बस सकता हूँ। लेकिन ये एरिया के व्यूज़ जो हैं पहाड़ के किनारे, ऐसी वादियाँ आपको कश्मीर में देखने को मिलती हैं। असल में इनको वादियाँ ही कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े प्लेन्स से। और ये फिर वापसी में उसी घने जंगल से होते हुए जिम कॉर्बेट का जंगल, इसके जो बाईं साइड में है उधर को नदी है। जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके पार नदी है। उसी में यहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। कभी कभी दिन में हाथी भी दिख जाते हैं। और ये एक नदी का नाला जो कालाडूंगी में बहता है। और वापस फिर कालाडूंगी से होते हुए मैं अपनी घर की तरफ को जा रहा हूँ। कालाडूंगी क्षेत्र भी अपने आप में बहुत अच्छा क्षेत्र है। अब तो काफ़ी विकास हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको कभी भी हल्द्वानी से जिम कॉर्बेट जाना हो तो यही चकलवा कालाडूंगी होते हुए आप नया गांव होते हुए रामनगर पहुँचेंगे। हल्द्वानी से जिम कॉर्बेट की दूरी 50-55 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। और कोटा बाग की दूरी 45 किलोमीटर है। तो आप लगा दीजिए कि वो जंगल जो है मात्र 10 किलोमीटर के एरिया में। फिर जिम कॉर्बेट का जो मेन जहाँ पे लोग सफारीज करवाते हैं वो भी करते हैं। वैसे सफारी जो है यहाँ भी होती है, कोटा बाग में भी होती है गाड़ियों की सफारी। और ये देखिए वन संपदा जिसको बोलेंगे, इसका खास तौर से मैंने लिया, ये कालाडूंगी क्षेत्र का एरिया है। ये जड़ें हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर हैं। और इनका इस्तेमाल भविष्य में किस लिए किया जाता है, अगर आपको किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये देख के बहुत खुश हुआ कि चलो पेड़ के जड़ भी काम आते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे डिपो है पूरा जंगलात वालों का। और काफ़ी तादाद में यहाँ आगे लकड़ियाँ देखने को मिलेंगी आपको, काफ़ी सारे ट्रक्स मिलेंगे जिसमें लकड़ियाँ लदी होंगी। ये वन संपदा उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती होगी राजस्व में, ये मेरा मानना है। और ऐसे ही हमको बचा के रखना चाहिए, पेड़ लगाते रहने चाहिए ताकि हम उसका उपयोग भी कर सकें। देखिए इतने बड़े पैमाने पे
मैंने आपको अभी जड़ें दिखाई उसकी, और ये लकड़ी के टिल्ले हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे काटे गए हैं। यहाँ पे कितना इस्तेमाल किया जाता है। और ये फिर वापसी हो रही है, ये वापसी वही काला डूंगी वाले रास्ते को छोड़ के आप उससे आगे चकलवा, और ये भाखड़ा की नदी आ गई है। ऊपर पीछे जो है नैनीताल की पहाड़ियाँ दिख रही है, वहीं से ये नदी आती है। और ये एरिया जो है फतेहपुर के पीछे का एरिया पड़ता है। इसी में आगे हम फिर लामा चौड़ पहुँच गए हैं, और लामा चौड़ से वापसी हो रही है कमलगंजा की तरफ। और ये मैं छोटा सा वो बता दूं कि हाँ, वापसी में जैसे काला डूंगिया आया, फिर चकलवा आएगा, फिर फतेहपुर आएगा, फिर लामा चौड़ आएगा, फिर ये कमलगंजा का एरिया आता है। उसके बाद मेरा घर आता है। कोई भी हल्द्वानी से अगर कॉर्बेट जाना पड़ेगा तो उसको कॉर्बेट हल्द्वानी से पहले वो कुसुमखेड़ा आएगा, कुसुमखेड़ा से यहीं कमलगंजा होते हुए, लामा चौड़ होते हुए, फतेहपुर होते हुए, चकलवा होते हुए, काला डूंगी होते हुए रामनगर की तरफ जाएगा, जो कि मात्र 50 से 55 किलोमीटर है जिम कॉर्बेट पार्क हमारे वहाँ हल्द्वानी से। और अभी मैं कोटाबाग से वापसी कर रहा हूँ, जो कि 45 किलोमीटर था। उम्मीद करता हूँ कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने वर्णन किया इस बीच में वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये शानदार खेत देखिए, ये मेरे गांव हरिपुर नायक के आसपास के ही हैं, और ये नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखती हैं। और ये अभी लामा चौड़ के एरिया में हैं हम, अभी कमलगंजा पहुँचे नहीं हैं। लगते हुए ये एरिया है 1-2 किलोमीटर में आसपास में आ जाते हैं। ये इस बहाने आप हल्द्वानी भी देख रहे हैं। हल्द्वानी के जो गांव के क्षेत्र हैं वो इस तरह के हैं, प्लॉटिंग्स होनी शुरू हो गई है, खेतों में अब घर बनने लग गए हैं। कुछ सालों बाद यहाँ ज़मीन की बहुत किल्लत पड़ जाएगी, क्योंकि हर कोई सही क्षेत्र। ये मेरी कॉलोनी है, डिफेंस कॉलोनी को रास्ता गया है, इसी से आगे मेरी सैनिक कॉलोनी पड़ती है मात्र 100 मीटर पे। और ये मेरा घर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।